बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके साथ कमीज़ और शलवार की ड्राफ्टिंग कटिंग डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ, ताकि वो बहनें जिन्हें सिरे से सिलाई नहीं आती या वो बहनें जो सिलाई जानती हैं उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या वो बच्चियाँ जो बिल्कुल स्टार्ट से सिलाई सीखना जानना चाहती हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। इससे पहले कि मैं पूरा एक कोर्स स्टार्ट करूं, मैं पहले आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देना चाहती हूं। ये सामान जो आपके पास नज़र आ रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, इसे मैं डिटेल में बाद में आपके साथ शेयर करती हूं, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम लोग सिलाई स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं और उसको ओवरकम कैसे किया जाता है। ये सूट मैंने आपके सामने ही स्टिच किया था और ड्रेसिंग मेनिया पे मैं पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। तो अक्सर बहनें मुझसे डीएम करके भी कहती हैं कि आप अलहदा से कोई कोर्स करवा दें, लेकिन मसला ये है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता और मैं सिर्फ वीडियोस के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक सीरीज़ ऐसी बना दूँ जिसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लेके चलूँ, ताकि आपके लिए समझना आसान हो और मैं आसानी से आप तक वो बात कन्वे कर सकूँ। पहली बात जहन में रखिएगा कि आप लोगों ने जो सिलाई स्टार्ट करनी है, भले सिलाइयाँ टेढ़ी आए सीधी आए, गला सीधा बने टेढ़ा बने, शुरू में नफासत आए ना आए, आप लोगों ने काम कंटिन्यू करना है। कभी आपने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो क्या शुरू से ही माँ को माँ कहना शुरू कर देता है? कभी नहीं। या फिर छोटा बच्चा जो केजी या 1 में होता है वो शुरू से ही बहुत अच्छे अच्छे और लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देता है? होता ही नहीं है ऐसा। या फिर कभी आपने गोल रोटी बिल्कुल स्टार्ट में बना ली हुई है? कभी नहीं ऐसा होता। तो बेहतर ये है कि अपने जहन में ये बिठा लें कि हमने सीखना है और हम ही ने सीखना है, और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि आप लोगों के काम में भी यही नफासत आएगी जो आप कहते हैं कि मेरे काम के अंदर है। हालांकि मैंने भी बहुत अरसा लगाया है, शुरू में मेरी भी सिलाइयाँ टेढ़ी आई हैं, मुझे भी पाइपिंग लगाना नहीं आती थी, मुझे भी लेसेस लगाना नहीं आती थी, लेकिन काम करती रही हूँ और फिर वो उसको मैं सीखती रही हूँ। जहन में ये रखिएगा कि कभी कपड़ा गलत भी कट सकता है, कभी सीधा भी कट सकता है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना, ये कह के नहीं छोड़ देना कि मैं ये काम नहीं कर सकती, या ये कह के काम नहीं छोड़ देना कि मुझसे तो ये काम होता नहीं है, बहुत लंबा काम है। धीरे धीरे करें, थोड़ा थोड़ा करें, जिस तरीके से मैं आपको वीडियोस में सिखा रही हूँ। इनिशियली आप इसको लेके चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से काम कर लेंगे जिस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बल्कि मैं अपने आप को अभी भी लर्निंग स्टेज में ही समझती हूँ, क्योंकि डे बाय डे नया फैशन आता जाता है और हम लोग उसके ऊपर फोकस करते जाते हैं। तो जहन में ये बात बिठा लेनी है कि हम लोगों को हर सूरत में स्टिचिंग करनी ही है, क्योंकि अब आप देख लीजिए कि वो बहनें जो अफोर्ड नहीं कर सकती वो टेलर से किस तरीके से काम निकलवा सकती हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकती। तो अब मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। आपको कहीं कहीं ये मैथ्स की कॉपी नज़र आएगी, यानी आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगी यहाँ पे बॉक्सेस वाली। फिर आपके पास ये चार्ट पेपर या वो पेपर ब्राउन पेपर जो कि बच्चों की कॉपियों के ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं, कहीं कहीं वो नज़र आएंगे, क्योंकि पहले आपने ड्राफ्टिंग करनी है, उसके बाद फिर आपने कपड़े के ऊपर जाना है। कभी भी डायरेक्ट कपड़े के ऊपर नहीं जाएंगे। पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, पेन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ को ज़ाया होने से बचा लें। पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल। अभी मैंने आपको नर्सरी और 1 की बात की, तो यहाँ पे आपको वो तमाम चीज़ें तैयार करके रखनी है जो कि नर्सरी और 1 के बच्चे स्कूल लेके जाते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे शार्पनर भी रख लेना आपने, और एक अलग से एक बॉक्स बना लें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आप रखें इकट्ठी। स्केल किसी भी तरीके का ले लीजिएगा। स्टील वाले को मैं ये समझती हूँ कि मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि इसके ऊपर से कभी चॉक फिसल जाता है, कभी पेंसिल फिसल जाती है। तो लकड़ी के जो थोड़े से मोटे स्केल्स होते हैं ना, खासकर ये छोटे वाले, मेरे पास तो वैरायटी है ना चीज़ों की, क्योंकि मैं एक अरसे से ही काम कर रही हूँ। आप बिगनर हैं तो लकड़ी का नॉर्मल सा स्केल लीजिएगा। ये वाला स्केल अभी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जो अक्सर आप लोग मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं। जब आप एडवांस लेवल में जाएंगे तो ज़रूर ले लीजिएगा। इंच टेप लेनी ही है, जैसे भी मिल जाए। ये वाले की क्वालिटी अच्छी होती है, दूसरा वाला जो सर्दी में सुकड़ के और बीच बीच में से ऐसे तारे होके कट जाता है। इन पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ये पिन्स हैं कॉमन पिन, आप दूसरी नॉर्मल वाली ले लीजिएगा, ये पाकिस्तान के अंदर कॉमनली अवेलेबल नहीं होती हैं। इसके बाद आपको नज़र आएंगे मेरे पास इस तरह के पानी से मिट जाने वाले मार्कर। ये मैं यूज़ नहीं करूँगी आपको दिखाने के लिए, लेकिन मेरे पास वैरायटी ऑफ चॉक्स मौजूद हैं। ये मोम वाले टाइप के होते हैं, ये पाउडर वाले हैं, हर कलर के रखे हुए हैं, क्योंकि हर ड्रेस के ऊपर डिफरेंट चॉक काम में आते हैं। तो पेन से हमने निशान नहीं लगाने ड्रेसेस के ऊपर। इसके बाद आपको अक्सर मेरे पास ग्लूज़ नज़र आएंगे। उससे पहले कैंची लीजिएगा, कागज़ काटने की कैंची हमेशा अलग रखिएगा।
UHU लिक्विड वाली या इस तरह की स्टिक वाली काम में आती है। और अक्सर बहनें पूछती हैं ये ग्लू कौन सा है, तो ये जर्मन वाइट ग्लू जो कारपेंटर्स होते हैं, यानी जो लकड़ी का काम करते हैं फर्नीचर का, वो वाला ग्लू लगाते हैं। ये पाउचेस की सूरत में अवेलेबल है, आप ले आके इसे एक पाव का पैकेट मेरे ख्याल 80-90 रुपये का आ जाता है, एक अलग से बॉक्स में डाल के रख लीजिए। 1 साल हो गया है, मैंने आधा तो इस्तेमाल कर ही लिया है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। इसके अलावा मज़ीद कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो का मकसद था कि आप ये चीज़ें तैयार करके रखें, और दूसरा मोटिवेशन लेके आइएगा। और वीडियोस को अगर आपने देखना शुरू करना है ना, तो फिर आखिर तक देखिएगा। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।